8. अथर को एक अननोन नंबर से मैसेज आया था। उसे शाम को 8 बजे पहाड़गंज के एक होटल में एक औरत से मिलना था। उस व्हाट्सएप नंबर पर ना कोई फोटो थी ना कोई स्टेटस। अथर के लिए ये बड़ी कॉमन बात थी, क्योंकि जब से वो जिगोलो बना था तब से उसे मैक्सिमम मिडिल एज वुमेन ही मिल रही थी, जो या तो देखने में खराब होती थी या इतनी मोटी हो गई होती थी कि आम लड़कों ने भाव देना बंद कर दिया होता था। पर यहाँ पहुंचकर जब वो बुलाने वाली से मिला तो उसको 100 वॉट का शॉक लग गया। क्या तुम? ओह फक! I said the exact word when I saw your picture कि ये oh fuck। राधिका थोड़ी सी मोटी हो गई थी, उसके फेस पर स्ट्रेस साफ दिख रहा था, लेकिन इन सब के बाद भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। मोटी होने के बाद भी उसकी शेप में कोई फर्क नहीं आया था। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। नहीं, रहने देते हैं। शायद मोनू से कुछ गलती हो गई होगी। मोनू? कौन मोनू? मतलब तुम्हें मेरा नंबर मोनू से नहीं मिला तो फिर किसने दिया? राधिका अंदर चली गई। अथर को लगा वो फोन लेने गई होगी। वो डरते डरते अंदर घुसा। लास्ट टाइम जब मैं तुमसे मिलने आया था तब याद है मुझे, तुम्हारे उस टार्जन बॉयफ्रेंड ने मुझे दौड़ा दिया था। राधिका वापस आई तो उसके हाथ में 2 ग्लास थे, दोनों में रेड वाइन भरी हुई थी। I hope you can drink now। या अभी भी छोटे बच्चे हो? शट अप, मैं तभी पी सकता था। इट वॉज अ चॉइस। एनीवेज, तुम्हें मेरा नंबर मिला कैसे? Some Abdul or Abdur whatever send me your picture and your complete biodata। क्या? बायोडेटा? दिखाओ दिखाओ। राधिका ने उसको एक व्हाट्सएप पीडीएफ भेजी। उसमें अथर की फोटो लगी थी, नीचे उसका नाम स्टेमिनम लिखा था। किसी ने एमिनम के नाम का कचरा करके अथर का स्टेज नाम बना दिया था, पर अथर की स्टेज तो बेडरूम होता था, इसलिए स्टेमिना को ही स्टेमिनम कर दिया। नीचे अथर की डिटेल लिखी थी कि उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट क्या था। ओ बहनचोद, इसमें तो ड्यूरेशन भी लिखा है। दी फर्स्ट राउंड फॉर एटलीस्ट 40 मिनट्स, सेकेंड राउंड 60 मिनट्स, थर्ड राउंड ब्रैकेट में इफ रिक्वायर्ड 60 मिनट्स। अरे इसमें तो 6000 टिप प्लस ब्रैकेट में मैंडेटरी लिखा है। साला मुझे तो 3000 ही मिलते हैं। तुम कब से प्रोफेशनल जिगोलो बन गए? जब से कॉलेज ने मुझे 5 सब्जेक्ट्स में फेल किया है, एंड थैंक्स टू यू। तुम्हारा वो पार्किंग वाला चेला है ना, उस साले ने मेरे से 50,000 भी ले लिए और पास भी नहीं करवाया। डोंट ब्लेम हिम, यू आर द स्टूपिड वन। जिसको भी चांस मिलेगा वो स्टूपिड से बेनिफिट लेगा ना। जैसे तुमने लिया। तुमने लिया क्या? तुमने तो मेरी ली। आज पे बैक टाइम है, समझो। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट एंड गेस वट, आई विल पे फॉर दैट। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? मजे तुम करोगे और पे मैं करूंगी। शट अप। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारे साथ सेक्स करने में मजे सिर्फ तुम्हारे होते हैं, बिकॉज यू आर टू अग्रेसिव। एंड सेकेंड, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग विद यू। आई एम लिविंग नाउ। अरे 6000 रुपीज छोड़कर जा रहे हो? चलो, मुझे तो वैसे भी 3000 ही मिलते। इतना नुकसान मैं सह लूंगा, बट जो तुमने मेरे साथ किया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अथर डोर की तरफ जाने लगा तो राधिका ने उसका रास्ता रोक लिया। सी डार्लिंग, आई एम इन अ मूड नाउ। मुझसे नखरे मत करो प्लीज। मुझे ऑलरेडी बहुत टेंशन है, सो जस्ट रिमूव योर क्लोथ्स एंड डू व्हाटएवर यू आर गुड एट। अथर सोच में पड़ गया। राधिका और हवा देने लगी। यू नो, तुम मिस्टीरियस है ना, मैं निम्फोमैनिक हूँ। वी आर गुड विद ईच अदर, कम ऑन ना। यू नो व्हाट, मैं एक मेल प्रोस्टिट्यूट हूँ और ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट स्टिल आई हैव सम स्टैंडर्ड्स। और तुम्हारी तरह किसी भी घर आए को मार के नहीं भगाता मैं। ओफो, वो मैंने नहीं, उस स्टूपिड बास्टर्ड ने भगाया था तुम्हें। मेरी क्या गलती? अथर बहस करने के लिए नहीं रुका। वो गेट खोलने ही वाला था कि नॉक हो गई। हाँ, कौन होगा? किसी को बुलाया था क्या? नो, कहीं वही तो नहीं जिसने मेरी लाइफ फुल ऑफ शिट कर दी है। तुम जाकर वॉशरूम में छुप जाओ। अथर दौड़ता हुआ वॉशरूम में छुप गया और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा। उसको वही दिन याद आ गया जब वो राधिका के घर पर बाथरूम में था और अचानक से आयशा भाभी आ गई थी। पर मेन डोर खोलने से पहले राधिका वॉशरूम के पास आई और डोर बंद कर दिया। अथर वब एक वॉशरूम में ट्रैप हो गया था। उसको अपनी स्टुपिडिटी पर गुस्सा आ रहा था और इधर मैं शाम को 8 बजे छत पर चढ़कर तृप्ति से बहस कर रहा था।
तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? छोटी सी तो बात है ना। छोटी सी बात? छोटी सी बात है ये? पहले तूने गाल पर किस किया था, उससे छोटी बात कह रही थी तू। अब लिप्स पर किया है तो इससे भी छोटी बात ही कहने लगी तू। बड़ी सी बात क्या है फिर तेरे लिए? इंटीमेट होना, आई गेस। शट अप। तुझे मजाक लग रहा है? तुझे मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं आज इसके साथ कल उसके साथ करता फिरूंगा? सॉरी, मैं अथर्व जैसा नहीं हूँ। अगर तुझे सोना है ना तो बता, अथर्व एक्सपर्ट हो गया इन सब में। तेरी आंख शांत करने के लिए मैं उसे पे कर दूंगा, तेरे लिए तो डिस्काउंट भी दे देगा। शट अप पार्थिव, बस बहुत बक लिया तुमने। तुम्हें यह नहीं दिखाई दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? पर कम से कम इतनी ट्रू तो रहो, एक्सेप्ट कर सको कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। व्हाट रबिश? मैं क्यों? मैं तो बस सुहानी को। मुझे बुद्धू मत बनाओ। तुम जब सुहानी को देखते हो तो तुम्हें मैं दिखाई देती हूँ। तुम्हारे फेस पे साफ दिखाई देता है यार। और आई थिंक वो भी इस बात को समझती है। That's why she is ignoring you. पर तुम्हें तो समझ नहीं आना ना। तुम्हें तो सती सावित्रा बनना है। वो सती सावित्री होता है। मौका सर होता है। तुम ये बताओ, तुमने और सुहानी ने लास्ट टाइम किस कब किया था? अभी वो तो मुझे ऐसे डेट याद नहीं है, बिजी था ना कंपटीशन के लिए। अच्छा, तो सेक्स कब किया था? बताया ना, बिजी था, मिलने का टाइम ही नहीं मिला। ओके, फिर मुझसे रोज डेली रात में मिलने का टाइम कैसे मिल रहा था तुम्हें? मेरे मुंह में दही जम गया। बॉय, मैं चाह रही हूँ जिस दिन तुम्हारे बम में दम आए ना, उस दिन मुझसे बात करना। नाउ लीव माय वे। तृप्ति अपनी छत पर कूद गई। वो सही कह रही थी। मेरा मन कर रहा था कि उसको रोको और उसको इतनी जोर से किस करूं कि होंठ कट जाए, पर नहीं, मैंने खुद पर कंट्रोल किया। मुझे अथर्व जैसा नहीं बनना था, यही मेरे ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर था। लेकिन मैं लूजर या लगेज बनकर भी नहीं रहना चाहता था। अगर सुहानी को मुझसे मतलब नहीं रखना था तो उसे मुझे डायरेक्ट बोलना चाहिए था। मैं उसके घर चला गया। अब सबको पता था कि रात को उसके घर में जाने का बेस्ट तरीका था उसके घर के बाहर वाला पेड़। वैसे भी गर्मी इतनी थी, गली वाले अपने घर के एसी और नेटफ्लिक्स में इतने बिजी थे कि उनके पास किसी लड़के को पेड़ पर चढ़ते देखने का टाइम नहीं था। और अच्छी बात यह थी कि मैं अब पेड़ पर चढ़ना सीख गया था। दो मिनट में ही मैं सुहानी की विंडो के बाहर था और वो विंडो बंद थी। पेड़ पर चमगादड़ की तरह लटके लटके मुझे 4-5 मिनट हो गए, पर कोई विंडो खोलने नहीं आया। मैंने फिर नॉक किया, इस बार थोड़ा लाउड नॉक किया। फिर मैं वेट करने लगा, पर अब की विंडो खोली। तू यहाँ क्या कर रहा है? बता कि क्यों नहीं आया? तो पहले ये बता कि इतनी गर्मी में विंडो क्यों बंद थी? एसी चल रहा था इसीलिए। तू क्यों आया? बताए क्यों नहीं? एक मैसेज कर देता। सॉरी, गलती हो गई। अब साइड हो ना, मुझे अंदर आने दे। नहीं, दिस इज नॉट अ गुड टाइम। तू जा अभी, रात में फ्री हुई तो बताऊंगी। ये फ्री वाली लाइन से मेरा ईगो हर्ट हो गया। तुझे मुझसे बात करने के लिए फ्री होना पड़ेगा? सीरियसली? साइड हो वरना मैं। देख पार्थिव, धमकी मत दे। यू नो मैं तुझसे ज्यादा जिद्दी हूँ, सो प्लीज डोंट फोर्स मी टू मिसबिहेव। जा अभी, बाद में आना। सुहानी मेरा नाम लेकर तभी बुलाती थी जब वो मुझसे गुस्सा होती थी। ओ ब्यूटी क्वीन, मैं कोई केबल वाला नहीं हूँ जो बाद में आना। अगर तूने मुझे अभी नहीं बुलाया तो मैं कभी नहीं आऊंगा। यार प्लीज ड्रामा मत करना, ऑलरेडी गेस्ट आए हुए हैं। जा अभी। ये गेस्ट वाला एक्सक्यूज कहाँ से आ गया? अब तो मुझे देखना है कौन से गेस्ट आए हैं। साइड हो। वो साइड तो नहीं हुई, लेकिन मुझे घूरने जरूर लगी। फिर उसने वो किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। उसने मेरे मुंह के सामने खिड़की बंद कर दी। मेरी बॉडी में जितने भी बाल थे सब ब्लैक से ब्राउन हो गए। मैं पेड़ से नीचे उतरा। ये समझती क्या है अपने आप को? इसको बताता हूं मैं, आज या तो आर या पार, जो होगा देखा जाएगा पार्थिव। मैंने डोर बेल बजा दी। मुझे बहुत टाइम बाद उसकी मम्मी की मंजुलिका वाली पायल सुनाई दी। दरवाजा खुला और मैंने देखा कि गुंजा आंटी के पीछे हॉल में कम से कम 10 लोग बैठे हा हा ही ही कर रहे थे। गुंजा आंटी भी मुझे देखकर शॉक्ड हो गई। घर के अंदर से आवाज आई, कौन है गुंजा? अंदर बुला लो। गुंजा आंटी कंफ्यूज हो गई।
मेरे कपड़े गंदे थे, पेड़ अभी भी हिल रहा था। वो 1 मिनट में समझ गई कि मैं बंदर बनकर घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मेरे पतले होने का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। बोलो पार्थिव, क्या काम है? मुझे सुहानी से 5 मिनट बात करनी है। अभी नहीं, बाद में आना, अभी गेस्ट आए हुए हैं। वो तो देखा मैंने आंटी, पर होने वाला दामाद भी मेहमान ही कहलाता है। पार्थिव, तमाशा मत बनाओ। तो मेरी बात प्यार से सुनो ना आप। सुहानी को बोलो 2 मिनट मुझसे बात करे, दैट्स इट। और अगर उसने बात करने से मना कर दिया तो मैं यहीं बैठा रहूंगा आपके गेट के सामने। कोई पड़ोसी पूछेगा ना कि क्यों बैठे हो यहाँ, तो बता दूंगा कि सुहानी का वेट कर रहा हूँ। डिस्गस्टिंग। राजेश्वरी का बेटा इतना बदतमीज भी हो सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। थैंक गॉड मेरी बेटी ने तुम्हें नहीं चूज किया। मेरी खोपड़ी सनक चुकी थी। मैं वहीं पेड़ के पास बैठ गया।